जय हिंद साथियों, जैसा कि लगातार मैं कहता रहता हूं कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों लोगों के बीच में चीज़ें सही नहीं हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट में मत जाइएगा, आप लोग मुकदमेबाजी में मत पड़िएगा। ठीक है, आप लोगों की अगर उम्र है तो आप लोग उससे डाइवोर्स ले लीजिएगा उस रिश्ते से, और आप लोग मीडिएशन कर लीजिएगा, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले लीजिएगा, आप उससे बाहर निकलिएगा। फर्जी में 10 साल 20 साल मुकदमा लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्जी में आप मेंटेनेंस मांगेंगे, एलिमनी मांगेंगे, ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस रिश्ते से निकलने की कोशिश करिएगा जिस रिश्ते में आप फंसे हुए हैं। आप फर्जी में मेंटेनेंस के लिए 10-20 लाख पाने के लिए 10-10 20-20 साल मुकदमे लड़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ होगा क्या, हम जैसों का तो पेट चलता रहेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि हम जिस रिश्ते में हैं उस रिश्ते में अभी इस रिश्ते को चला पाना सही नहीं है, हमको डाइवोर्स लेना है, हमको अलग होना पड़ेगा, तो आप मुकदमेबाजी से बचिएगा और सिंपल स्पीडी डिस्पोजल के चक्कर में जाइएगा और म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले लीजिएगा। अदरवाइज़ आप लड़ते रहेंगे, ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। कोई भी, ना तो वकील और ना तो जज साहब आपका डाइवोर्स करवा पाएंगे। इसलिए आप बचिएगा, अपनी भी लाइफ बचाइएगा, सामने वाले की भी लाइफ बचाइएगा। आप भी कहीं जाके फिर आप दूसरा कुछ शुरू करिएगा, ज़िंदगी नई तरीके से शुरू करिएगा। अब उसी में फंसे हैं, पहले तो 4-5 साल प्यार किए, उसके बाद फिर शादी किए, फिर अब डाइवोर्स के लिए या मेंटेनेंस के लिए कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं। तो इन सब से चीज़ों से अच्छी चीज़ें, मतलब ये सब अच्छा नहीं है, बेकार है। आपका टाइम जाएगा, आपकी एनर्जी जाएगी, आपको लास्ट में कुछ नहीं हाथ आएगा। इसलिए जब आप इससे निकलेंगे तो आगे चल के बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, जय हिंद।